हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया धमाकेदार एपिसोड ऑफ लायर गेम, जो कि होने वाला है काफी ज्यादा कमाल का। बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ, जो कि होने वाला है इसका एपिसोड नंबर 10। जिसने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पे प्लेलिस्ट आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा ऐसे और एनिमे कंटेंट के लिए। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहां पे आकियामा आ चुका होता है इस टूर्नामेंट के अंदर, और उसने उसके प्लान ने नाओ को 80 पॉइंट्स दिला दिए होते हैं या फिर 80 वोट्स दिला दिए होते हैं, जहां पे बाकी लोग हारने की कगार पे होते हैं। जहां पे यूजी एकदम सबको डांट रही होती है, कैसे तुम लोग अपने वोट्स कैसे दे सकते हो, कैसे लोग हो तुम लोग, और तुम लोग को रियलाइज कैसे नहीं हुआ कि ये लड़की सबके साथ सेम करने वाली है। इस पे येलो बाल वाला कहता है कि अरे मैं कैसे शक करता भाई, ये लड़की मेरे पास आई, इसने मेरे वोट्स खरीद लिए उतने पैसे से जो कि इसके पास आखिरी पैसे थे यार। जिस पे नाव भी बोलती है कि हाँ मैंने अपने सभी 70 मिलियंस को यूज करते हुए इनके वोट्स खरीदे थे, और मैंने सबके साथ यही किया है, मतलब जितने लोग हैं यहाँ पर खड़े उतने लोग के साथ। जिसपे यूजी कहती है रुक जाओ, तुमने अपने एम टिकट के ऊपर के पैसे गवा दिए या फिर उड़ा दिए। जिसपे नाव खुशी खुशी बोलती है हाँ मैंने सबको प्रॉमिस किया है कि मैं सबको जो है 70 मिलियन देने वाली हूँ, वो भी 10th राउंड के बिफोर, और सिर्फ 10 वोटों के लिए। इस पर यूजी पगला जाती है और बोलती है कि अरे यार तू इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तेरे पास सिर्फ 100 मिलियन है और तू एकदम फंसने वाली है, तो कुछ नहीं कर पाएगी। जिसपे नाव कहती है हाँ मुझे ये सब पता है और मेरे पास सच में पैसे नहीं है ये सब पे करने के लिए। जिसपे आकियामा कहता है अरे वो सब भूल जाओ, पहले तुम लोग मॉनिटर को देखो भाई लोग। अभी यहाँ पे करंटली 8 लोग हैं जिनके वोट अभी तक 50 हुए भी नहीं है, और 50 से ऊपर जाना होगा तभी तुम जीत पाओगे। और देखा जाए नाव के पास ओवर 30 वोट्स है, मतलब जितने होने चाहिए उससे 30 वोट ज्यादा है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है, मतलब मैंने और नाव ने सोचा है कि हम लोग अपने वोट को सेल करेंगे, बाकी 30 वोट्स को सेल किया जाएगा। अगर कोई खरीदना चाहता है, कोई जीतना चाहता है तो आए खरीद ले भाई। तो जो भी हमसे बेस्ट प्राइस बोलेगा किसी वोट का, हम उसे उतने वोट और उतने प्राइस में दे देंगे। और हाँ किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन तुम लोग गेम हार सकते हो ये सोच लेना, क्योंकि अब मामला शिफ्ट हो चुका है। अभी जो पर्सन इन कंट्रोल है ना, वो अपनी नाव है, तुम लोग की जिंदगी नाव के हाथों में है। जिसके बाद हम लोग थोड़ा फैट वाला बंदा और यहाँ चश्मे वाला बंदा आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो सोच रहा होता है चश्मे वाला बंदा की वो और जो यूजी है वो लोग सबसे नीचे हैं और वही लोग फंस सकते हैं इस गेम के अंदर। यूजी तो अपनी तरह किसी न किसी तरीके से कुछ सोच लेगी और बाहर निकल जाएगी, बट मेरा क्या होगा यार, और तो और मैं और 100 मिलियन का कर्जा अपने ऊपर नहीं चढ़वा सकता यार। जहाँ पे ग्रीन वाला बंदा भी बोलता है कि हाँ भाई मैं भी इतना पैसा वापस नहीं दे पाऊंगा, मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। जिसके बाद ये दोनों बहुत सोचते हैं और सोचते हैं यही है कि चलो वोट ही खरीद लिया जाए, बट ये लोग सोचते हैं कि लगभग ये लोग एटलीस्ट सिर्फ 10 मिलियन नहीं देंगे किसी वोट का, उससे ज्यादा नहीं देने वाले। जिसके बाद आकियामा के पास ये लोग पहुंचते हैं। आकियामा कहता है 10 मिलियन हट रे आओ। जैसे चश्मे वाला बंदा कहता है कितने चाहिए फिर तुम्हें। आकियामा कहता है एटलीस्ट 70 मिलियन तो चाहिए भाई। 70 मिलियन सुन के इन दोनों की फट लेती है और इन लोग को ये पैसे ज्यादा लग रहे होते हैं। आकियामा कहता है ये ज्यादा वादा नहीं है, पहले बात समझो मेरी। अगर तुमने नाव से 10-10 मिलियन के वोट खरीद भी लिए क्या होगा, हम तुम्हारे 10 मिलियन ले लेंगे और तुम्हें जो है वोट भी दे देंगे, लेकिन उसके बाद हमें तुम्हें कर्जा भी तो देना है 70 मिलियन का, वो कैसे पे करेंगे हम लोग। इससे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा और नाव के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी और पूरा गेम खराब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम दोनों 70 मिलियन देते हो नाव को, तो जो नाव ने प्रॉमिस किया हुआ अमाउंट है 70 मिलियन, वो भी तुम्हें वापस कर पाएगी और अब पेनल्टी भी नहीं लगेगी। अब तीनों के तीनों फायदे में रहोगे, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों जो 70 मिलियन देने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। मतलब नाव वापस तो करेगी 70 मिलियन और ये लोग 70 मिलियन देने वाले, तो कुल मिला के फिट्टूस हो जाएगा मामला। इसके बाद ये दोनों वोट खरीदने के लिए मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नाव के बिहार पे आकियामा कहता है कि वो सिर्फ 2 ही वोट देगा। आकियामा बताता भी है कि ये 2 वोट्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये दोनों जो है इन दोनों को ना सेम अमाउंट होता है यूजी के बराबर, मतलब ये दोनों के 40-40 वोट्स है और यूजी के 40 वोट्स है। तो नाव कहता है, मतलब अपना आकियामा कहता है कि तुमको सिर्फ एक वोट ही तो चाहिए लास्ट वाले को पीछे करने के लिए, सबसे कम ही वोट तो होना चाहिए लास्ट वाले का, तो यूजी का 40 वोट रह जाएगा और तुम दोनों एक वोट लेके 41 कर लोगे, बस बात खत्म। तो ये दोनों मान भी जाते हैं। जिसके बाद हम लोग को यूजी दिखाई जाती है, जिसके पास अपना आकियामा आता है और बताता है कैसे जो है वो मोटे आदमी ने और चश्मे आदमी ने मुझसे सिर्फ 2 वोट खरीद लिए हैं, वो भी 70 मिलियन के, और अब तुम जो है एकदम लास्ट पे आ चुकी हो। मैं तुम्हें कुछ वोट्स बेच सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन तुम्हारे लिए जो 2 वोट्स होंगे वो 80 मिलियन के होंगे। और जो अपनी यूजी होती है वो तुरंत वोट्स खरीद लेती है और 2-2 वोट खरीद कर चश्मे वाला बंदा, मोटा बंदा और अपनी जो यूजी है वो बाकी 5 के ऊपर चली जाती है। और अब बारी है इन 5 मिलियन को आकियामा को वोट्स बेचने की। इस बार अपना स्पाइक वाला बंदा आता है तो आकियामा उसे 100 मिलियन में पूरा बेच रहा होता है भाई, जहाँ पे वो मजबूर हो जाता है खरीदने के अंदर, वो खरीद भी लेता है। इसके बाद हमारे पास एक ब्लू शर्ट वाला बंदा आता है, जहाँ पे पहले आकियामा 70 मिलियन वोट्स वाला अमाउंट अपना रहा था, लेकिन अब जो है वो 100 मिलियन पर वोट वाला अमाउंट अपना रहा है, और यहाँ पे वो 2 वोट्स 100 मिलियन के सेल कर रहा है एंड लोग खरीद भी रहे हैं। येलो बाल वाला बंदा आके भी खरीद लेता है, जिसके बाद पता चलता है कि सबने ही थोड़े-थोड़े वोट खरीद लिए हैं, तो अपने चश्मे और मोटे बंदे फिर से आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग फिर से बॉटम पे आ चुके हैं, क्योंकि सबने ही वोट खरीद लिए ना। जिसके बाद क्या बताता है कि यहाँ पे हर वोट के लिए तुम्हें 50 मिलियन देना पड़ेगा। ये सुन के दोनों फिर से सरप्राइज हो जाते हैं, बट इन दोनों के लिए आकियामा डिस्काउंट भी देता है, मतलब मजाक ही कर रहा होता है, काइंड ऑफ बोलता है कि 95 मिलियन में ले जाओ 2 वोट यार, इतने पैसे जो कि इनके पास सिर्फ बचे हुए हैं, इससे ज्यादा पैसे इन लोगों को बचे भी नहीं हुए हैं। जिसके बाद ये लोग वोट भी खरीद लेते हैं। यहाँ पे सब लोग ये वोट खरीदने के बीच में फंसे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा जो अपना बेसबॉल वाला शर्ट पहनी होती है, उसका नाम सातो होता है या तो सोतो होता है, जो भी होता है, जो कि अपने ही दिमाग में प्लान सोच लेता है कि वो अपने ही सारे वोट्स को बेचकर हार जाएगा और हारे हुए पैसे से वो डेट भर देगा और अपने आप
पे भी कुछ पैसे रखेगा और गेम निकलने के लिए भी पैसे दे देगा। तो कुल मिला के उसको 15 मिलियन तब भी बच जाते हैं। तो बस उसे अपने वोट्स का सही अमाउंट तय करना है, जो कि वो तय करता है कि वो सेल करेगा 2 से 3 वोट को लगभग 25 मिलियन ईच पे, और उसके पास टोटल जो है 215 मिलियन आ जाएंगे, जिसमें 100 मिलियन वो गेम का बाहर निकलने के लिए दे देगा और 100 मिलियन अपने डेट उतार देगा और 15 मिलियन बस फिर भी बच जाते हैं। दूसरी तरफ आज्ञामा ने अपने वोट का प्राइस फिर बढ़ा दिया होता है और इस बार पर वोट पे वो 65 मिलियन ले रहा होता है, जिसपे अपना ये नीले शर्ट वाला तो एकदम परेशान हो जाता है और कहता है मुझे सोचने का थोड़ा सा टाइम दो। जैसे ही यहाँ से जा रहा होता है उसको पीछे से सातो आता है, जो कि उससे डील करता है और सस्ता वोट देखते हुए, मतलब सस्ते पैसे पे वोट देखते हुए ये नीले शर्ट वाला बंदा सातो से जो है वोट्स भी खरीद लेता है। अब बस सातो को अपने ही सारे वोट्स फिर से बेच देने हैं। लेकिन अब वो जब लोगों के पास जा रहा होता है तो लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल गया होता है कि ये बंदा अपने वोट बेचकर हारना चाहता है। और ये बात जो है आक्यामा ने ही फैलाई होती है। अब सातो की भी हालत एकदम बेकार होती होती है एंड वो भी आके जो है आक्यामा से वोट खरीद रहा होता है। वो अपने सारे बचे हुए पैसे से अपने वोट खरीद लेता है, जिसके बाद एक एक करके सब लोग वोट्स खरीदते हैं आक्यामा से उसके ही बताए हुए प्राइजेस पे। और ये गेम जो है लगातार चलता रहता है, जिसमें पूरा कंट्रोल आक्यामा के पास रहता है और लगभग ये लोग जो है 900 मिलियन कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि अपनी नाव के पास आ जाते हैं। और फाइनली यहाँ पे आक्यामा को पता है कि आखिरकार कौन ऊपर जाएगा और कौन से नीचे रहेगा, मतलब नाव का डिसीजन ही ये चीज तय करने वाला है। जिसके बाद यहाँ पे डीलर आता है जो कि फाइनल वोट के बारे में बताता है, जिस पर आक्यामा बाकी लोग को बोलता है कि गेम जो है अब खत्म ही होने वाला है और तुम में से कौन लूजर होगा ये देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। तुम सभी के सभी एक किनारे पे खड़े हो और तुमने अपने सारे पैसे गवा दिए हैं, लेकिन अभी भी कईयों की विक्ट्री जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन तुम लोग के पास अभी भी एक चांस है कमबैक करने का। नाव के पास अभी भी 5 वोट है जिसपे उसे नाम लिखना है, तो तुम लोग कुछ अपना पिच करो जो कि नाव डिसाइड करे कि वो तुम लोग का नाम लिखे या फिर तुम में से किसी का भी नाम लिखे। और ये पूरा वोट जो है वो फ्री में है, तो बस तुम लोग को नाव को पिच करना है और अपने 5 वोट या फिर अपने 5 नाम उस वोट पे लिखवाने हैं। जिसके बाद यूजी सबसे बड़े आगे बढ़ती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी, बस तुम मुझे बचा लो। बाकी लोग भी यही बोलते हैं कि हाँ हम पे कर्जा है, अगर मुझे कर्जा नहीं दिया तो मुझे वो लोग मार डालेंगे, बहुत डेंजरस लोग हैं। और ये लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, जो कि नाव देख के परेशान हो जाती है। और नाव मेंशन भी करती है कैसे तुम लोगों ने मेरे पिच के दौरान, जब मैंने पहली बार पिच की थी, तुमने मुझे सुना ही नहीं था, तो इसीलिए मैंने अपने पहले से ही वोट लिख रखे हैं। नाव आगे बढ़ के अपने वोट को कंप्लीट कर देती है, जो कि सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होता है। आक्यामा भी कहता है तुम लोगों ने सुन तो लिया ही होगा नाव को, अब तुम लोग के लिए सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब जो भी रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट कर लेना चुपचाप। जिसके बाद डीलर फिर से आता है और कहता है कि हम लोग वोट्स को रिवील करेंगे और फाइनल रिजल्ट देंगे। इससे पहले कुछ भी हुआ हो, मैटर सिर्फ फाइनल रिजल्ट ही करता है। फर्स्ट प्लेस पे तो अपनी नाव ही होती है जिसमें 51 वोट्स होते हैं एंड इसके बाद कुछ लोगों में टाई हुआ होता है नाव के बाद। तो सेकंड प्लेस पे अपने नीले शर्ट वाला बंदा होता है 50 वोट के साथ, उसी सेकंड प्लेस पे अपना मोटा वाला बंदा होता है 50 वोट के साथ, एक और नीले शर्ट वाला बंदा 50 वोट के साथ होता है, येलो बाल वाला बंदा यहाँ पे 50 वोट के साथ जीत चुका होता है, चश्मिश वाला बंदा भी यहाँ पे जीत चुका होता है 50 वोट के साथ। जिसके बाद आखिरी में बचते हैं अपने यूजी, सातो और स्पाइक वाला बंदा, जहाँ पे यूजी का मानना होता है कि सातो ही हारेगा क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खेल करने की कोशिश की थी, बट हमें पता चलता है कि सातो के भी 50 वोट्स हैं और आखिरी बॉटम के लिए बचते हैं यूजी और स्पाइक वाले बंदे। यहाँ पे यूजी पूछती भी है लेकिन तुमने सातो के लिए वोट क्यों किया? नाव कहती है मैंने उसके लिए कोई भी वोट नहीं किया। इसके बाद आक्यामा बताता है कि सातो मेरे पास आया था, उसने अपने सारे पैसों के साथ वोट्स खरीद लिए जितने वो खरीद सकता था, लेकिन मैंने उसे उतने सारे वोट सेल कर दिए कि वो जो है सिर्फ सेफ जोन में आ जाए और कम से कम 50 तो कर ही ले। तो सातो को पहले ही पता था अनाउंसमेंट होने के पहले ही कि वो सेफ है। तो सातो यहाँ पे चिढ़ा भी रहा होता है यूजी को। यूजी की फटके 4 हो चुकी होती है कि आक्यामा ने मुझे धोखा दे दिया है और इस हरामी ने शुरू से ही मेरे साथ ऐसा कर रखा है। जिसके बाद एक और बंदा टाई करेगा और जो आखिरी बंदा होगा वो लूजर होगा, ऐसा डीलर बताता है। और जो आखिरी बंदा टाई करके बच जाता है उसका नाम यूजी होता है और यूजी बड़ा खुश होती है, वो नाव से जाके बोलती है तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। लेकिन स्पाइक वाला बंदा अपना हार चुका होता है, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है उसके लिए। नाव उसके पास आती है और नाव कहती है मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जब मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा था, कोई मेरी कुछ नहीं सुन रहा था और सब मुझे इग्नोर कर रहे थे, तब तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे हरा दिया, तुमने मुझे खुश रखा। जिसपे स्पाइक वाला बंदा बोलता तो तुमने मुझे क्यों हरवा दिया भाई? जिसपे नाव कहती है कि मुझे जो है लायर गेम को हराने का एक प्लान मिल चुका है। लायर गेम में जब भी कोई आदमी अपने लिए सिर्फ पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है तो वो गेम में फंसा ही रह जाता है। वो हर गेम में हम लोग को 100 मिलियन तो दे देते हैं, लेकिन जब गेम चालू होता है और खत्म होता है तो वो हमसे पैसे वापस ले लेते हैं। तो जब तक विनर्स ड्रॉप आउट नहीं होंगे ये लायर गेम चलता रहेगा। तुम पहले ही राउंड को देख लो, ना ही कोई प्लेयर 100 मिलियन जीत पाया और ना ही आगे बढ़ पाया, उनके ऊपर कर्जा बल्कि और चढ़ गया। और यही सेकंड राउंड में भी हुआ था, जहाँ पे सबको लगता है कि वो एकदम बच जाएंगे और फ्री हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ही होता है। जहाँ पे यूजी कहती है लेकिन जो जीते लोग हैं वो तो फतेह रह जाएंगे, जहाँ पे नाव कहती है ऐसा नहीं है, जो जीत रहे हैं ना उनको भी ऐसा ही करना है। जैसे टूर्नामेंट चलता रहेगा उनके पास कम से कम विनर्स बचते जाएंगे अगर हम यही तरीका अपनाते हैं तो, और आखिर तक सब लोग बाहर निकल सकते हैं। इस पर यूजी कहता है कि अरे यार कोई जो है एकदम स्टूपिड बंदा ही ये बातें कर सकता है। जिस पर नाव कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे तो सच में पता है कि फाइनली ये लायर गेम टूर्नामेंट आखिरकार है किस चीज के पीछे। इन लोग का जो भी पैसा बनता है ये लोग हमसे बनाते रहते हैं, लेकिन खेलने वाले प्लेयर का पैसा तब बनता है जो असली में ड्रॉप आउट होता है। एक बंदा झूठ बोल के बाकी सब लोग को फंसा देता है और पैसे बनाता है और ड्रॉप आउट हो जाता है, और ऐसे जो है लायर गेम पैसा बनाता है और वो प्रॉफिट में चलता है। और तुम लोग को क्या सच में लगता है कि लायर गेम सच में झूठ बोलने के बराबर ही है? झूठ बोलो और जीत जाओ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। लायर गेम सच में अगर किसी चीज के बारे में है तो वो हमारी एबिलिटी को
को टेस्ट करता है कि क्या हम खुद को झूठ बोलने से रोक सकते हैं और ऑनेस्ट रह सकते हैं। और आज के डाउन साइजिंग गेम के अंदर अगर तुम खुद को एक लायर के जूतों में रखोगे तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा ये गेम में हम लोग को बस एक इडियट को बस कम वोट करवाने हैं। लेकिन अगर तुम मेरे पर्सपेक्टिव सोचो, एक ऑनेस्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव सोचो, तो ये लगेगा कैसे हम लोग जो है आज एक बंदे को बचा सकते हैं। और यही चीज मैंने भी सोची थी और इसीलिए मैंने जो है स्पाइक वाले बंदे को मतलब मिरुई का बचा लिया है, जिसके बाद नाउ जो है यहाँ पे अपने स्पाइक वाले बंदे को 200 मिलियन का चेक भी दे देती है, एमकेट भी दे देती है, जिससे बंदे का जो है एंट्री फीस भी कवर हो जाएगी और वो अपने डेट को भी कवर कर पाएगा। और अब बंदा जो है एकदम 100% फ्री हो चुका है इस पूरे लायर गेम से, जो कि सब लोग तो सरप्राइज होते ही हैं। अपना स्पाइक वाला बंदा भी, जहाँ पे अपनी नाव बोलती है कि सिर्फ स्पाइक वाला बंदा था जो कि मेरे साथ पूरे टाइम ऑनेस्ट रहा है और इसीलिए मैंने इसको बचाया है, इसको हराते हुए। और मेरे पास तुम लोग को ही पैसे हैं जो कि मैं तुम लोग को वो वापस लौटा दूंगी, ताकि तुम लोग में से कोई भी इस गेम में हारे तो ना, और थर्ड राउंड के अंदर तुम लोग आराम से एंटर कर सकते, जिसमें बाकी लोग तो खुश हो जाते हैं नाव से। और फाइनली ये जो रिवाइवल गेम था खत्म हो चुका है और जो अपना स्पाइक वाला बंदा है वो फाइनली लायर गेम से एकदम फ्री और क्लियर होकर बाहर जा चुका है। बाकी लोग तो थर्ड राउंड की तरफ मूव करेंगे, जिसके बाद हम लोग को यहाँ पे जो है अपना मास्क मैन दिखाया जाता है, जो कि नाव को नोटिस कर रहा होता है कि कितनी इंटरेस्टिंग लड़की है ये। मुझे लगा था कि ये सबसे ज्यादा स्टूपिड पर्सन है, लेकिन ये तो और ज्यादा शार्पर निकली। चलो मेरे लिए कोई दिक्कत भी नहीं है, टूर्नामेंट तो और ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। एंड इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था लायर गेम का एक और बेहतरीन एपिसोड। आखिरकार आकियामा ने अपना खेल खेल ही दिया। एंड ये चीज तो मुझे नहीं गेस की थी कि आकियामा ऐसे इन लोग को हराएगा, बट भाई काफी ज्यादा लाजवाब था। एंड अपने स्पाइक वाले बंदे का हारना भी लाजवाब था। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।